जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चुन्नीलाल यादव। दोस्तों हमारे पास है टीवीएस एंटॉर्क स्कूटी और दोस्तों इसको लिए हुए हो गया मुझे 6 महीने और 6 महीने इसको मैंने बहुत अच्छे से चलाया। लेकिन इस स्कूटी का जो मालिक है वो कोई और नहीं है, मैं हूं चुन्नीलाल यादव। इसलिए इस स्कूटी का टीवीएस एंटॉर्क स्कूटी का हम करने वाले ऑनरशिप ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, तो इसको हम 6 महीने यूज़ किया था। इसमें हमें क्या इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखने को मिला, क्या प्लस पॉइंट क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला, है ना, क्या हमें अच्छा लगा फीचर्स, क्या अच्छा नहीं लगा, सारे कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस स्कूटी को बाय करने जा रहे हैं टीवीएस एंटॉर्क का स्कूटी, तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहे। ठीक है, बिना इस वीडियो को देखिए आप अगर स्कूटी खरीदिएगा सोच लीजिएगा कि आप जो है बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो हम सबसे पहले इससे बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि क्या हमारा एडवांटेज है इस स्कूटी के। अगर मैं 6 महीने जो किया है तो देखिए, सबसे पहला तो मैं बता दूँ इतने सारे स्कूटी मार्केट में देखा हूँ, लेकिन उसमें जो है ना मुझे किल ऑप्शन नहीं देखने को मिला। अगर यहाँ पे देखिए किल ऑप्शन है, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो हमारा इंजन स्टार्ट होता है, तब जा करके हमारा जो है ये स्कूटी हम इसको जो किक मारेंगे तब यह स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज मुझे क्या है कि इसमें ना स्टैंड सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, BS6 मॉडल है तो इसमें सेंसर वगैरह होता है। ये अगर आप स्टैंड लगा के खड़े हो आपकी गाड़ी, आप कितना भी इसमें मान लो घर में बच्चे वगैरह है, इसको अगर मान लिया चालू कर दिया, ठीक है, और किक दे दिया, मान लिया एक्सीलेटर भी दे दिया, तो गाड़ी बढ़ सकती है। तो इसमें जब तक ये स्टैंड लगा रहेगा तब तक जो है दोस्तों ये गाड़ी आगे भी 1 इंच बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है, स्टैंड सेंसर। साइड स्टैंड सेंसर ऑन रहेगा, आपके डिस्प्ले पे आपको बिलिंग करता रहेगा ऑन है, साइड स्टैंड ऑन है। ठीक है, तो आपको जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्टिंग में कभी कोई हम लोग भूल जाते हैं, गाड़ी किक मारा 100 का स्पीड में मान ली चल दी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान ली इसमें एक्सीडेंट का भी खतरा का भी उम्मीद होता है। चलिए स्टैंड लगा रहा था, कहीं मान लो कोई ऐसा जगह आया जहाँ पे स्टैंड लग गया तो हम लोग फेंका जाते हैं, ठीक है, कुछ दूर में। तो इसलिए ये मुझे एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज मुझे ये लगा, साइड स्टैंड सेंसर भी दिया गया है। ठीक है, तीसरा एडवांटेज मुझे ये देखने को मिला इसमें कि जैसे देखिए इसमें बहुत सारे स्कूटी मैंने देखा हूँ कि उसमें अगर आपको पेट्रोल भरवाना होता है ना, तो क्या होता है कि आपको ये जो डिक्की होता है ना, डिक्की को आप आराम से ऐसे खोलिएगा। ठीक है, यहाँ से हम डिक्की खोलते हैं आराम से ऐसे करके, उसको बाद में पेट्रोल भरवाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप 2 आदमी 3 आदमी बैठे रहिए आराम से, और आराम से देखिए ये जो है आपका ये खुल जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ से आराम से तेल इसमें पेट्रोल भरवा लीजिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज लगा। उसके बाद में मुझे एक एडवांटेज और लगा कि इसमें ना आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ से आप मोबाइल चार्ज की, इसमें देखिए 2 केबल लगा हुआ। हालांकि आप मत सोचिएगा 2 केबल लगा, मैंने लगवाया है। ठीक है, एसेसरीज आप फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मान लिया चलते चलते आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कोई ऐसा लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप इसमें लगा करके आप आराम से कुछ दूर 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपका मोबाइल जो है इजीली चार्ज हो जाएगा, आप इसको इजीली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमको इसका जो लुक एंड डिज़ाइन है ना, काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी स्टाइलिश है। और इसको बाय करने का सबसे बड़ा रीज़न मुझे यही लगा खरीदने का, है ना, कि इसमें मुझे इसका जो एक तो ग्राफिक डिज़ाइन एक तो देखो इसका, है ना, ऊपर से इसका जो डिज़ाइन है, ये मैंने इतना स्कूटी में नहीं देखा जितना इसमें दिया गया है। तो मुझे पहली बार जब मैं इसको लुक देखा, ऑनलाइन गूगल पे देखा, सर्च किया, रिसर्च किया इसके बारे में, तो इसका मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगता है, इसका पिकअप जो है ना बहुत तेज़ है। इसको बोलते हैं पिकअप किंग स्कूटी, बहुत जल्द पिकअप पकड़ता है, 0.5 सेकंड में जो है पकड़ लेता है पिकअप। ठीक है ना, तो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही लगा कि पिकअप के मामले में एकदम की पिकअप किंग स्कूटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा फीचर्स इसका। ठीक है, उसके बाद में हम इसके कुछ एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं कि इसका जो ब्रेक सिस्टम है ना, इसमें AWS कॉम्बो एंड डिस्क ब्रेक। कई स्कूटी में देखते हैं जब आगे का ब्रेक लेते हैं या ऐसे लेते हैं तो क्या होता है कि ब्रेक लेते ही हम लाइट, अगर ब्रेक लेते आगे का लेते हैं हम गिर जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉम्बो ब्रेक है, AWS सिस्टम है, जिसके माध्यम से अगर ब्रेक मारते हो और इसका टायर चौड़ा है, थोड़ा सा मोटा है, इसकी वजह से ग्रिप पकड़ता है। ग्रिप पकड़ने से क्या होता है, ये स्कूटी वहीं के वहीं खड़ा हो जाता है, आप फेंकाते नहीं हो, मतलब अब गिरोगे नहीं। अगर गिरोगे भी तो थोड़ा बहुत चोट लगेगा, लेकिन एक जो होता है ना, इसमें डायरेक्ट ब्रेक लेते हैं, डायरेक्ट गाड़ी एकदम से पीछे से उलट गया है ना, आप इधर फेंका गए उधर फेंका गए, वो नहीं, ये एकदम से स्टैंड पे खड़ा होता है। ग्रिप इसमें बहुत अच्छा है। इसका जो व्हील है इसका काफ़ी मोटा है। ठीक है ना, ऐसे AWS कॉम्बो एंड डिस्क सिस्टम हमको देखने को मिला, काफ़ी अच्छा प्रीमियम लगा मुझे। ठीक, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।
इसमें एक एडवांटेज मुझे और ये मुझे अच्छा लगा, इसमें जो है चलते चलते आप इसका मोड चेंज कर सकते हो। जैसे अभी स्ट्रेट मोड में चला हो, जैसे क्या नॉर्मल आपको स्ट्रेट में चलना है, नॉर्मल मोड में चलना है, 30-40 स्पीड में चलना है तो आप स्ट्रेट मोड में चलिए। अगर आपको एकदम से रेस गाड़ी बनाना है, एकदम से रेस करना है, कहीं कंपटीशन में जाना है, तो फिर आपके इसके अंदर दो मोड, इसमें दो मोड है। स्क्रीन में देखो यहाँ पे दो मोड दिया गया है। स्कूटी चला भी रहे हो यहाँ से आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीन से भी कर सकते हो, और यहाँ पे चलते रहते आपका जो यहाँ से आप किक मारोगे ना, वहाँ पे भी मोड ऑप्शन दिखता है, जहाँ से आप जो है रेस मोड एंड स्ट्रेट मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मुझे अच्छा ही लगा। ठीक है, और मैं एडवांटेज बताया, अब कुछ बात करते हैं बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, सबसे डिसएडवांटेज मुझे ये लगा इसके अंदर, जब हम इसके जो डिक्की जिसको बोलते हैं, स्कूटी के सीट के नीचे जो स्पेस होता है ये, ठीक है, इस स्पेस के अंदर मान लिया हम बाजार गए, ठीक है, कोई सामान खरीदने गए, ओके, और बेसिकली कई लोगों को मतलब कि ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हेलमेट, इसको डिक्की में रखते हैं या फिर जगह नहीं उतना सकता, इसको अगर हम इसमें रखते हैं और इसके अंदर रखते हैं तो देखिए इसमें जो है अटता नहीं है, मतलब इसके अंदर सही रेंज से फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे डिसएडवांटेज लगा मुझे, है ना, माइनस पॉइंट लगा, तो यार थोड़ा सा मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। दूसरा, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे स्कूटी कई लोग लेते हैं सामान वामान ले जाने के लिए आगे इधर से उधर, तो यहाँ पर देखिए स्पेस जो है ना, देखिए हमारा स्पेस यहाँ पे इतना का है, मतलब एक बीता का होता है, हम लोग गाँव में एक बीता बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसमें सिलेंडर लाना है, आपको गैस सिलेंडर, तो यहाँ पे नहीं आएगा। कोई बड़ा बॉक्स आपका है, आपको एक लड़का बैठाना पड़ेगा, पीछे बैठेगा, आराम से उसको बॉक्स पकड़ेगा, तब आप आराम से निकले। तो ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज लगा। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आपको बताता हूँ, वो क्या है कि इसका जो माइलेज है ना, वो मुझे काफ़ी ख़राब लगा। इसका बोलो कैसे, मतलब नेगेटिव पॉइंट इसको डिसएडवांटेज बोल लो, जो भी बोल लो इसका स्कूटी का, भाई सब लोग बोलते हैं कि 40-50 का इसका माइलेज है, लेकिन नहीं, ये पैसे वालों के लिए स्कूटी है, जिसके पास पैसा वही इसको कर सकता है। मैंने जो चलाया 6 महीने एक्सपीरियंस जो किया है इसका, ये माइलेज ये 30 का माइलेज देता है। ठीक है, 30 का, तो ये मुझे कहीं न कहीं बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिला मुझे, है ना। और उसके बाद में काफ़ी हाई मेंटेनेंस ये स्कूटी है ना, तो भाई हाई मेंटेनेंस स्कूटी कौन रखता है, जिसके पास पैसे वाले लोग रखते हैं ना, तो ये भी मुझे फोर्थ बड़ा डिसएडवांटेज लगा मुझे। ठीक है, उसके बाद में ये लगा कि जैसे इस स्कूटी को अगर हम स्टैंड पे खड़ा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे रखो ऐसे करके, कहाँ गया यार, इसको रखो, उसके बाद में फिर ना बड़े जोर से धकेलो पीछे की ओर, बहुत ताकत लगाना पड़ता है तब जा करके स्टैंड पे खड़ा होता है। तो ये मुझे लगा थोड़ा सा डिसएडवांटेज, माइनस पॉइंट लगा ये है। बस उसके बाद में मेरे को स्टैंड का खड़ा करने का जो वो दिया है, वहीं पे दे दिया, पता क्या, यहाँ पे दिया किक मारने का। उससे क्या होता है कि जब मैं किक मारता हूँ तो ये जब पैर जो है ना, पैर में चोट लग जाता है, बार चोट लगता है, और इसका जो स्टैंड है ना, स्टैंड से लग जाता है। तो ये कहीं न कहीं इसका लोकेशन मुझे सही जगह पे लोकेशन उसने नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे किक मारने में थोड़ा सा दिक्कत हो। हालांकि यहाँ पे तो चलो ये है, अगर मान लिया ये बटन ख़राब हो गया तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, ये वाला रहता है, किक वाला। तो ये लोकेशन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ये स्टैंड देने का, दोनों एक ही जगह पर दे दिया, ऐसा कि मतलब कि किक हम नहीं मार सकते हैं, अगर मारते भी हैं तो चोट लग जाता है। ठीक है, तो ये मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा मुझे। ठीक है, तो मिला जुला कर दोस्तों मैंने सारा कुछ इसको कवर कर ही दिया है, बड़े बड़े एडवांटेज और बड़े बड़े डिसएडवांटेज, है ना। तो आप ही बताइए कि अगर आप के पास बजट है इसको हाई मेंटेनेंस करने का और इसके माइलेज को कवर करने का, तो फिर आप ले सकते हैं। बाकी मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरे पास पैसे हैं तो मैं मेंटेनेंस भी कर लूँगा, और मेरे को माइलेज भी सही लगा मेरे हिसाब से। बाकी आप मीडियम परिवार के जिसको माइलेज चाहिए तो फिर इसको मत खरीदना मेरे हिसाब से। ठीक है, और लुक वगैरह अगर जो सोचते हो कि यार स्कूटी में हमको एकदम से लुकिंग वाला स्कूटी चाहिए, तो फिर भाई आपको यही लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी स्कूटी देख लो उतना लुकिंग नहीं है, ना फिर ग्राफिक डिजाइन देखने को मिलेगा, ना इतना सारा फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही एक स्कूटी है टीवीएस एंटोर के अंदर, कोई भी एडिशन ले लो इसका, ठीक है, लेकिन सब में आपको सेम फीचर मिलेगा। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार प्राइस इसका क्या है। देखिए मैंने हमारे जो शोरूम है, मैंने जब पूरा एकदम से कैश मोड में लिया तो मेरे को 1,20,000 रुपया पड़ा। 6,000 रुपये का डिस्काउंट भी मुझे 1,26,000 बताया था लेकिन शोरूम वाले ने, लेकिन मेरे को 1,20,000 पड़ा।
और 6,000 मुझे डिस्काउंट देता कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा करके, ठीक है, HDFC बैंक। तो आप भी लगा सकते हैं, आपको कुछ भी ऑफर मिल सकता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, हमारे लिए काफ़ी सूटेबल है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से लेना नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे वीडियो के साथ में। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।